वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आपके लिए कल हमने एक क्लास कराई थी शैक्षिक अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो पिछली बार जो 2021 में पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। और आज एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीएफ 2005। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक संभावना को बरकरार रखते हुए आप इस टॉपिक को भी ज़रूर तैयार कीजिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने यहाँ पे आपको करवाने की कोशिश की है, तो वीडियो में लास्ट तक देखना। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है? तो अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा है तो आप जानते होंगे वह रटने पर जोर नहीं देता, समस्या हल करने पर भी नहीं, मेन क्या है आपके करके सीखने पर जोर देता है एनसीएफ 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा किससे जुड़ी होनी चाहिए? क्या वह वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए, स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, मुख्य धारा की राय, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो अगर आपने एनसीएफ 2005 में अगर इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे ये मुख्य ध्यान किस पे देता है, स्कूल के बाहर के परिवेश से जो है वो बच्चों की स्कूली शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो ये जो हमें दी गई हैं चीज़ें, इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्या विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना? ये तो बिल्कुल है, हम चाहते ही हैं कि विद्यालय का ज्ञान जो बाहरी दुनिया से जुड़े। यह सुनिश्चित करने कि शिक्षण रटने की पद्धति से हट जाए, हम बिल्कुल चाहते हैं कि शिक्षण जो रटने की पद्धति से हट जाए। तो ये भी आंसर नहीं है, हमें नहीं ढूंढना है कौन सा नहीं है। परीक्षाओं को आसान बनाना, तो बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि हमें परीक्षाओं को आसान बनाना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो मार्गदर्शक से पूछा क्या है, कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो परीक्षाओं को आसान बनाना ये इसका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ज़्यादातर ये किस पे, वर्किंग और क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है? तो आप जान सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन करी गई है, तो रचनावाद से हमें इसका विचार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, एक नेता की, मूल्यांकनकर्ता की, सूत्रधार की, या उपयुक्त सभी? तो आपको सही बात बताऊं तो इसके अनुसार न नेता और न ही मूल्यांकनकर्ता, बल्कि शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है एक सूत्रधार की। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। शून्य पाठ्य चर्चा क्या है? तो यहाँ पर एक जीरो करिकुलम का भी मेंशन है, तो वो शून्य पाठ्य चर्चा क्या है? पाठ्य चर्चा जिसमें उद्देश्य ही शून्य हो, पाठ्य चर्चा जो छात्र नहीं सीखते हैं, पाठ्य चर्चा जो शून्य विधियों का उपयोग करती है, पाठ्य चर्चा जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो शून्य पाठ्य चर्चा है इसका मतलब है पाठ्य चर्चा जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। इसका ए बी सी तीनों ऑप्शन नहीं बल्कि डी वाला ऑप्शन है। पाठ्य चर्चा जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं वो क्या है? आपका शून्य पाठ्य चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा इसमें एक बड़ा परिवर्तन नहीं है? शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित बिल्कुल है, तो हम शिक्षार्थी केंद्रित चाहते हैं। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, ये पॉइंट थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय, बिल्कुल निष्क्रियम से सक्रिय अधिग्रहण। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कक्षा की चार दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल हमें सामाजिक संदर्भ भी चाहिए। हम इसमें सामाजिक संदर्भ भी है और शिक्षक केंद्र से शिक्षार्थी केंद्रित भी है। अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण, लेकिन शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, ये उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन जो हमारा था कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इसमें परिवर्तन नहीं है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, ये कहीं पे इसमें नहीं है।
नेक्स्ट है NCF 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका क्या है, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवता और संरचनावाद। तो ऑब्वियसली क्या है, इसका आंसर जाएगा संरचनावाद। NCF 2005 किस पर आधारित है, आपके संरचनावाद पे। पहले रचनावाद दिया था, अब संरचनावाद दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। कक्षा 3 से आप बात करें तो कक्षा 3 से लेके 5 तक यानी 3rd to आपके 5th तक इसने 2 घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है और कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं मिलेगा। एक चार्ट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर यानी 2 तक, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं मिलेगा यानी 0 घंटे। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक मिलेगा आपको सप्ताह में 2 घंटे। उसके बाद आएगा आपका मध्य स्तर यानी 6 to 8, 6वीं से 8वीं। यहाँ पर मिलेगा आपको सप्ताह में 4 से 6 घंटे, दिन में 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी 9th यहाँ पे आपको 9th होना चाहिए था आपका, 9th to 12 जो आपको मिलेगा सप्ताह में 10 से 12 घंटे या दिन में 2 घंटे आपको होमवर्क मिलेगा। तो ये आप चार्ट अच्छे से चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अधिगम अपने चरित्र में क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अधिगम अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे जो सक्रिय और सरल है ये भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अधिगम क्या है, अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। तो 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार, तो इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चलेगा आपका पर्यावरण अध्ययन में। सामाजिक संरचनावादी, तो जो संरचनावादी की हम बात कर रहे हैं ना, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत जो है वो NCF 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। संज्ञानात्मकवाद, व्यवहारवाद और अनुभववाद यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए डैश ने किसने पहले जो नाम था कार्य अनुभव उसके बजाय एक नया नाम दिया। पहले नाम था कार्य अनुभव और नया नाम कार्य शिक्षा दिया है, किसने दिया है, तो ये दिया है आपके NCF 2005 ने, ठीक है। NCF 2005 ने कार्य अनुभव को क्या कर दिया है, कार्य शिक्षा कर दिया है। किसने दिया था पहले, ये NCERT 2000 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी NCF 2005 अनुशंसा करती है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए किस पे, कक्षाधिगम को स्कूल के बाहर से जीवन जोड़ने। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारा सबसे मेन मोटो है कि कक्षाधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ें। याद करने तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार, इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। अधिकतम महत्व किस पे है, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने पे। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है। दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण, शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, नहीं अनुशासनात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षार्थी केंद्र से शिक्षित केंद्रित ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। तो NCF 2005 में जो बदलाव की बात की गई है, दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको उसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 18 अगस्त से डेली आपके लिए किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगी।